अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहसिन सबूर और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है और वो है गोल्डन फिंच ब्रीडिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर आपको भी गोल्डन फिंच पालने का शौक़ है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप इससे अच्छी ब्रीड हासिल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं गोल्डन फिंच की बेसिक इन्फॉर्मेशन की तरफ। गोल्डन फिंच एक बहुत ही खूबसूरत बर्ड है और आजकल के दौर की बात अगर करें तो गोल्डन फिंच की मार्केट वैल्यू अभी तक भी स्टेबल ही है। अगर बाकी फिंचेस की वैल्यू गिरी है तो गोल्डन फिंच समवट स्टेबल ही है। इसकी डिफरेंट म्यूटेशंस डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है और उसकी डिफरेंट वैल्यू है। वो एक डिटेल टॉपिक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखेंगे कि गोल्डन फिंच के लिए केज साइज़ क्या चाहिए, केज किस किस्म का चाहिए, कॉलोनी में ब्रीड करती है या केज में ब्रीड करती है, इसके अलावा इसकी केयर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो चलते हैं इसकी बेसिक मालूमात की तरफ। गाइस, पहली बात, गोल्डन फिंच के मेल और फीमेल की पहचान कैसे की जाती है। अगर इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात करें तो गोल्डन फिंच का जो मेल होता है उसका जो फ्रंट होता है वो डार्क होता है, उसका हेड डार्क होता है, जबकि फ़ीमेल की का जो फ्रंट होता है वो लाइट होता है। इसके अलावा अगर आपने इसको एक केज में छोड़ते हैं तो मेल फिंच जो है, मेल गोल्डन फिंच जो है वो मेटिंग डांस करता है और वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। वहाँ से भी आपको डिस्टिंग्विश हो जाता है, वहाँ से भी आपको फ़र्क पता चल जाता है कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। इसके बाद आते हैं केज किस किस्म का चाहिए इसको ब्रीड करवाने के लिए। गोल्डन फिंच बहुत अच्छी ब्रीड करती है अगर इसको आप लकड़ी का केज दें, क्योंकि वुडन केज की ख़ास बात ये होती है कि वो ना तो सर्दी में ज़्यादा ठंडा होता है और ना गर्मी में ज़्यादा गर्म होता है। तो इसमें जो है गोल्डन फिंच जो है वो खुश रहती है और इसमें अच्छी ब्रीड भी करती है। अगर हम बॉक्स की बात करें तो ये मटकी से ज़्यादा बॉक्स में अच्छी ब्रीडिंग करती है। इस बात का आपने ख्याल रखना है, जो केज आप इसको देते हैं वो केज साइज़ जो है वो कम से कम 3 बाई 1.5 बाई 1.5 या 2 1.5 बाई 1.5 का होना चाहिए, क्योंकि बड़ा साइज़ होता है केज का वो उसमें ये अच्छी ब्रीड करती है। इसका एग बाइंडिंग का जो ख़तरा होता है वो कम से कम हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि कम से कम जो केज साइज़ रखें वो 2 1.5 बाई 1.5 का रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 1.5 बाई 1.5 का रखें, जिसमें ये गोल्डन फिंच अच्छी ब्रीड करती है। इसके अलावा ब्रीडिंग बॉक्स आप जो दें तो उससे पहले आप ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर कूप एक्सपोजर डाल लें, ताकि जो है इसके अंदर जो है वो फ्यूचर के अंदर जो है वो इंसेक्ट्स या कीड़ियाँ वगैरह ना आ सके। उसके बाद आप इसको नेस्टिंग मटेरियल दें, जो कि आप मूंज दे सकते हैं, जो कि आप नारियल के बाल दे सकते हैं, जो कि आप उसे कूची दे सकते हैं। कोई भी मटेरियल दें, लेकिन उसको आपने कुछ मटेरियल जो है वो आपने बॉक्स में डालना है और कुछ आपने केज में छोड़ देना है। गोल्डन फिंच जो है वो नेस्टिंग मटेरियल को केज से उठाएगी और बॉक्स में लेके जाएगी और खुद से अपना नेस्ट तैयार करेगी और वो बहुत फास्टली ये काम करती है। 6 to 7 डेज़ के बाद आफ्टर पेयरिंग गोल्डन फिंच जो है नॉर्मली एग्स ले कर देती है और उसके बाद वो एग्स 5 to 6 डेज़ के बाद फर्टाइल होना शुरू हो जाते हैं और 13 to 14 डेज़ के बाद जो है उसमें से बच्चे हैच हो जाते हैं, जो कि बाद में 1 मंथ तक जो है वो सेल्फ हो जाते हैं। अच्छा, आपने इस बात का ख्याल रखना है, गोल्डन फिश नॉर्मली अपने बच्चों को नहीं पालती, तो आपको उसके साथ उसके फोस्टर पेयर तैयार करने ज़रूरी हैं। फोस्टरिंग क्या होती है उसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर बना दी है। इसके अलावा आपने करना ये काम है कि आपने गोल्डन फिंच के एक पेयर के लिए कम से कम 3 से 4 पेयर बेंगलीज, जो कि बहुत अच्छी फोस्टरिंग करती है, वो आपने तैयार करनी है। ठीक है, और इसकी बेंगलीज के बारे में डिटेल जो वीडियो है वो इसके बाद मैं शेयर करूँगा आपके साथ। अच्छा, तो आपने ये काम करना है, जैसे ही अंडे फर्टाइल होते हैं गोल्डन फिंच के, आपने अंडों को 5 से 6 दिन के बाद जब फर्टिलिटी चेक करने के बाद आपने उठाना है और आपने बेंगलीज के नीचे रख देना है। बेंगलीज ने अंडों को इंक्यूबेट भी करना है, उसके बाद हैच भी करना है और बच्चों को भी बहुत अच्छा पालना है। उसके बाद जो बच्चे हैं वो 1 मंथ के बाद जो है सेल्फ हो जाते हैं, जिनको आप सेपरेट कर सकते हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उन बच्चों के जो चोंच होती है उसके पास 3 डॉट होते हैं। जब वो डॉट ख़त्म हो जाएं तो बच्चे सेल्फ हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने खुद भी देखना है कि बच्चे खा पी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप सेल्फ हुए बगैर बच्चों को या ऐसे बच्चे जिनके 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 जो है बीक के साथ डॉट्स मौजूद हैं और आप उनको जो है अलहदा कर लेते हैं, तो बच्चे एक्सपायर भी हो सकते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चे प्रॉपर सेल्फ हो जाए, उसके बाद आप बच्चों को सेपरेट आउट करें।
इसके अलावा आपने गोल्डन फिंच की कैल्शियम और विटामिन की डाइट का स्पेशल ख्याल रखना है। आपने कैल्शियम ब्लॉक इसको देते रहना है। इसके अलावा आपने सॉफ्ट फूड के अंदर भी कैल्शियम और विटामिन प्रोवाइड करते रहना है। आपने डेली बेसिस के ऊपर एटलीस्ट 2 बार साफ़ पानी ज़रूर प्रोवाइड करना है, क्योंकि गोल्डन फिश एक नाजुक बर्ड होता है और अगर आप उसको साफ़ पानी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो पेट की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकती है, जिसके बाद वो एक्सपायर भी हो सकती है। तो आपने इसको साफ़ पानी जो है डेली बेसिस पर प्रोवाइड करना है। इसके अलावा आपने सीड मिक्स जो है वो भी इसको देना है। वो भी स्पेशल सीड होता है जिस पर डिफरेंट सीड्स मिक्स होते हैं। इसमें लाल कंगनी है, इसके अलावा जो देसी कंगनी है, इसके अलावा गोल कंगनी है, इसके अलावा बरीक कंगनी है, कनेरी है। ये डिफरेंट सीड्स को आप ऐड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं और अपनी गोल्डन फिंच को सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा चूँकि ये एक नाजुक बर्ड होता है, इसके लिए आपको तमाम मेडिसिन्स भी रिक्वायर्ड होती हैं। तो आपने इसको परचेज़ करने के बाद तमाम मेडिसिन्स भी लेके रखनी है, क्योंकि ये किसी वक्त भी बीमार हो सकती है। पेट की बीमारी हो सकती है, इसको बुखार हो सकता है, इसको नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, इसको डायरिया हो सकता है। तो वो तमाम मेडिकेशंस भी आपने अपने पास रखनी है। इसके अलावा आपने एक और बात, ये सर्दी इसको बहुत जल्दी लग जाती है और स्पेशली जब ठंडी हवा को लगती है तो ये बहुत जल्दी जो है बीमार हो जाती है। ये फूल के बैठ जाती है और 2 से 3 दिन के बाद एक्सपायर हो जाती है। तो आपने एक डॉक्टर केज भी साथ रखना है, जिसमें आपने 50 से 60 वाट का बल्ब रखना है। और जैसे ही ये बीमार हो आपने इसको निकालना है केज में से और आपने इसको वहाँ पे डॉक्टर केज में रख देना है। 3 से 4 दिन तक इसको आपने मेडिसिन देनी है और 3 से 4 दिन के बाद ये ठीक भी हो जाएगी। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जैसे ही बीमार हो आप इसको फ़ौरन सेपरेट कर लें और इसकी मेडिकेशन शुरू कर दें। तो गाइस ये थी थोड़ी सी केयर जो कि आपने जहन में रखनी है। अगर आप तमाम चीज़ों को जहन में रखेंगे तो आपकी गोल्डन फिश भी बहुत अच्छी ब्रीड कर सकेगी और आप इससे अच्छा फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।